नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों आज हम वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 14 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? काजीरंगा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, इसमें दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क के साथ भारत का पहला और एशिया का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। डार्क स्काई पार्क रात के आकाश की रक्षा करने और प्रदूषण नियंत्रण को कम करने में मदद करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN प्रकृति संरक्षण और संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए प्रकृति अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, समुद्र पर भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। मुंबई को नवीन मुंबई से जोड़ने वाले इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल सेतु रखा गया है। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर का लंबा है और 6 लेन का है। इस प्रोजेक्ट पर 18,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा सिटी का पुरस्कार मिला? ऑप्शन है आपके वाराणसी और कानपुर, बी ऑप्शन में वाराणसी और प्रयागराज, सी ऑप्शन में है कानपुर और प्रयागराज, डी ऑप्शन में है प्रयागराज और गाजीपुर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है वाराणसी और प्रयागराज। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में चुना गया है। MHOW छावनी बोर्ड को मध्य प्रदेश में सबसे स्वच्छ छावनी शहर के रूप में सम्मानित किया गया है और 2016 से स्वच्छ भारत शहरी मिशन के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वतंत्रता और स्वच्छता पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? डिज्नी हॉटस्टार, वायाकॉम 18, दूरदर्शन, अमेज़न प्राइम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है वायाकॉम 18, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में प्रमुख हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए वायाकॉम 18 के साथ 4 साल का समझौता किया है। यह डील 2023 से 2027 तक की अवधि के लिए की गई है। इसमें FIH नेशनल कप को छोड़कर सभी FIH इवेंट शामिल हैं। हॉकी प्रशंसक OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और वायाकॉम 18 के लीनियर
चैनल नेटवर्क स्पोर्ट्स 18 पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडेन, फिलीपींस, न्यूजी, मोहम्मद बिन जायद अल नहायन और डी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? एलिजाबेथ वॉर्न, गैब्रियल अटल, सेबेस्टियन लेकोर्नू और इमैनुअल मैक्रॉन डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा सही है गैब्रियल। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है गैब्रियल अटल। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। गैब्रियल अटल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने लॉरेंट फैबियस को भी पीछे छोड़ दिया, जो 1984 में 37 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में खोला जाएगा? श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये खोला जाएगा श्रीलंका में। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील प्रेम जयंता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री के रूप में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा प्रस्तुत बजट 2024 का हिस्सा था। इससे पहले आईआईटी मद्रास कैंपस ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना कैंपस शुरू किया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय फिनटेक फोनपे ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? अजय बांगगा, विक्रम सेठी, रितेश पाई, निखिल कामत। तो ये दोस्तों नियुक्त किया है रितेश पाई को। तो यहाँ ये दोस्तों नियुक्त किया है रितेश पाई को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। भारतीय फिनटेक दिग्गज फोनपे के रितेश पाई को अपना अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का नया सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले वह यूके फिनटेक टेरापे में काम करते थे। फोनपे के पास देश का 500 मिलियन पंजीकृत उपभोक्ताओं द्वारा 37 मिलियन व्यापारियों का नेटवर्क है। बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जापान, फ्रांस, नेपाल, भारत। तो ये दोस्तों भारत करने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भारत यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यह पहली बार होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यह यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने
का निर्णय लिया था, जो 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित होना है। तो यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो ये दोस्तों मनाया गया असम में। तो यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। हाल ही में असम राज्य में चंदुबी झील के तट पर चंदुबी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव हर साल चंदुबी झील के किनारे नए साल के पहले दिन से 5 दिन तक आयोजित किया जाता है। चंदुबी महोत्सव का उद्देश्य असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब कुछ डेट वाइज दोस्तों हम यहाँ पर प्रश्न कराने वाले हैं। इसमें दोस्तों 16 जनवरी के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यहाँ पर हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें दोस्तों पहला हमारा प्रश्न है, पुणे नगर निगम द्वारा पूरे शहर में कितने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं? तो इसमें दोस्तों 82 स्टेशन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 82 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट 2 लोगों की मौत हो गई? तो कर्नाटक में 2 कोरोना के नए वेरिएंट पाए गए, जिससे इन लोगों की मौत हो गई। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यूएई में ये आयोजित किया जा रहा है। तो यूएई यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने 3,900 करोड़ रुपए से अधिक की कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों 73 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 15 जनवरी 2024 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और ये मनाया गया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसके अनुसार 74% मुस्लिम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं? तो राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठन के अनुसार ये हुआ है। अगला दोस्तों हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, फिर से एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड कितने करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण किया है? तो 22.6 करोड़ विद्यार्थियों ने इस पर पंजीकरण किया है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य में बिलासपुर में भूकंप धरती रिएक्टर स्केल 3.1 तीव्रता मापी गई? तो ये छत्तीसगढ़ में मापी गई। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी किन 2 राज्यों में 4,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे? तो आंध्र प्रदेश और केरल राज्य में इस परियोजना का उद्घाटन करना होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, आरबीआई ने किन 2 सरकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए? तो ये दोस्तों आरबीआई ने रद्द किए हैं हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और श्री महालक्ष्मी मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस द्वीप पर प्राचीन मैंग्रोव वन की खोज की गई है? तो ये दोस्तों पनामा द्वीप पर खोज की गई है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस वायुसेना को स्वदेशी एक्स्ट्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सौंपी है? तो ये दोस्तों बीडीएल को सौंपी गई है।